बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बहरहाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आजर और कौम से जुदा होकर फरात के पश्चिमी किनारे के करीब एक बस्ती में चले गए जो आज किल्दानियन के नाम से मशहूर है। यहाँ कुछ दिनों क़ियाम किया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत सारा दोनों सफर में साथ रहे। कुछ दिनों के बाद यहाँ से हरान या हारान की ओर चले गए और वहाँ दीने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, मगर इस मुद्दत में बराबर अपने बाप आजर के लिए बारगाहे इलाही में इस्तगफार करते और उसकी हिदायत के लिए दुआ मांगते रहे। और यह कच इसलिए किया कि वे निहायत दिल के नर्म, रहीम और बहुत ही नरम दिल और बुर्दबार थे। इसलिए आजर की ओर से हर किस्म की अदावत के मुजहरों के बावजूद उन्होंने आजर से यह वायदा किया था कि अगरचे मैं तुझसे जुदा हो रहा हूँ और अफसोस कि तूने अल्लाह की रुश्द व हिदायत पर तवज्जो न की, फिर भी मैं बराबर तेरे हक़ में अल्लाह की मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। आखिरकार हज़रत इब्राहीम को अल्लाह की वही ने मुत्तला किया कि आजर ईमान लाने वाला नहीं है और यह उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने अपनी नेक इस्तेदाद को फना करके खुद को उसका मिस्दाक बना लिया। अल्लाह ने मुहर लगा दी उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा है। हजरत इब्राहीम को जब यह मालूम हो गया तो आपने आजर से अपने अलग होने का साफ ऐलान कर दिया। फ़लस्तीन की ओर हिजरत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरह तबलीग करते करते फ़लस्तीन पहुँचे। इस सफ़र में भी उनके साथ हजरत सारा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और लूत की बीवी थीं। हजरत इब्राहीम फ़लस्तीन के पश्चिमी हिस्से में ठहरे। उस ज़माने में यह इलाका कनानियों के इख्तियार में था। फिर करीब ही शिकम, नाबलस में चले गए और वहाँ कुछ दिनों ठहरे रहे। इसके बाद यहाँ भी ज्यादा दिनों क़ियाम नहीं फरमाया और मगरिब की तरफ ही बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि मिस्र तक जा पहुँचे। हजरत हाजरा रज़ी शूने की मुख्तसर सीरत। तमाम रिवायतों से इस कदर यकीनी मालूम होता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र तशरीफ ले गए। यह वह ज़माना है जबकि मिस्र की हुकूमत ऐसे खानदान के हाथ में थी जो सामी नौम से ताल्लुक़ रखता था और इस तरह हजरत इब्राहीम से नस्बी सिलसिले में वाबस्ता था। यहाँ पहुंचकर इब्राहीम और मिस्र के फ़िरौन के दरमियान ज़रूर कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिससे उसको यकीन हो गया कि इब्राहीम और उसका खानदान खुदा का मतबल और बरगजीदा खानदान है। यह देखकर उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत सारा का बहुत एजाज किया और उनको हर किस्म के माल व मता से नवाजा और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि अपने दीन खानदानी रिश्ते को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए अपनी बेटी हाजरा को भी उनसे ब्याह में दे दिया, जो उस जमाने में रस्म व रिवाज के एतबार से पहली और बड़ी बीवी की खिदमत गुजार करार पाई। चुनाचे यहूदियों की एतबार वाली रिवायत के मुताबिक हजरत हाजरा शाह मिन फ़िरौन की बेटी थीं, लौंडी और बांदी नहीं थीं। तौरात का एक एतबार वाला मुफस्सिर भी सलूमलू इसहाक किताबे में लिखता है, जब उसने रक्कयून शाह मिस्र ने सारा की वजह से करामतों को देखा तो कहा है मेरी बेटी का इस घर में लौंडी होकर रहना दूसरे घर में मलका होकर रहने से बेहतर है। दूसरे अरबी भाषा में हाजरा के मानी के लिहाज से क्रियास के करीब ज्यादा यही है कि चूंकि यह अपने वतन मिस्र से जुदा होकर या हिजरत करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीके हयात और हजरत सारा की खिदमत गुजार बनी, इसलिए हाजरा कहलाईं और तौरात में हाजरा को सिर्फ इसीलिए लौंडी कहा गया कि शाह मिस्र ने उनको सारा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करते हुए यह कहा था कि वह सारा की खिदमत गुजार रहेगी। रद मतलब न था कि वह लौंडी जारिया के मानी में हैं। परिंदों का जिंदा होने वाला इबरतनाक वाक़िया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कुछ वाक़ये उनके बेटों हजरत इस्माईल और हजरत इसहाक से जुड़े हुए हैं। मुनासिब समझा गया कि इन वाक़यों को उन दोनों नबियों के हालात में ही बयान किया जाए। यही हाल उन वाक़यों का है जिनका ताल्लुक़ उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम से है।
अलबत्ता हयात बादल ममात मरने के बाद की जिंदगी से मुताल्लिक वाक़या यहाँ बयान किया जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चीज़ों की हकीकत मालूम करने की तलाश और तलब का तबई जौक था और वह हर चीज़ की हकीकत तक पहुँचने की कोशिश को अपनी जिंदगी का खास मकसद समझते थे, ताकि उनके जरिए एक ही ज़ात अल्लाह जल जलालुहू की हस्ती, उसके एक होने और उसकी मुकम्मल कुदरत के बारे में इल्मुल यकीन, यकीन की हद तक इल्म के बाद हक्कुल यकीन, यकीन ही हक हासिल कर लें। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हयात बादल ममात यानी मर जाने के बाद जी उठने से मुताल्लिक अल्लाह ताला से यह सवाल किया कि वह किस तरह ऐसा करेगा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम से फरमाया, ए इब्राहीम, क्या तुम इस मसले पर यकीन और ईमान नहीं रखते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं बिना किसी संकोच के इस पर ईमान रखता हूँ। लेकिन मेरा यह सवाल ईमान व यकीन के खिलाफ इसलिए नहीं है कि मैं इल्मुल यकीन के साथ साथ ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन, अगर किसी मसले के बारे में दलील व बुरहान के जरिए ऐसा इल्म हासिल हो जाए कि शक व शुबहा जाता रहे, तो इस कैफियत को इल्मुल यकीन कहा जाता है। और इसका दूसरा दर्जा यह है कि इस इल्म के मुशाहदों और महसूसात से भी तौसीक हो जाए, तो उसको ऐनुल यकीन कहा जाता है। इसके बाद तीसरा और आखिरी दर्जा हल्कुल यकीन का है। यह वह कैफियत है जब इस मसूले से मुताल्लिक तमाम हकीकतें वाज़ेह हो जाती हैं और आगे जुस्तजू की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। का ख्वास्तगार हूँ, मेरी तमन्ना यह है कि तू मुझको आंखों से मुशाहदा करा दे कि मौत के बाद की जिंदगी की क्या शक्ल होगी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा, अगर तुमको उसके मुशाहद की तलब है तो कुछ परिंदे लो और उनके टुकड़े टुकड़े करके सामने वाले पहाड़ पर डाल दो और फिर फासले पर खड़े होकर उनको पुकारो। हज़रत इब्राहीम ने ऐसा ही किया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज दी तो उन सब के टुकड़े अलग अलग होकर फौरन अपनी अपनी शक्ल पर आ गए और जिंदा होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास उड़ते हुए चले आए। यह वाक़या सूरह बकरह की आयत 260 में बयान हुआ है। हज़रत इब्राहीम की औलाद और उम्र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल की विलादत के वक्त उनकी उम्र 87 साल थी और दूसरे बेटे हज़रत इसहाक की विलादत के वक्त उनकी उम्र पूरे 100 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा और हज़रत हाजरा के अलावा एक और शादी की, जिनसे उनके यहाँ 6 बेटे हुए। उनकी नस्ल अपनी माँ के नाम पर बनी कतूरा कहलाई। हज़रत इब्राहीम की कुल उम्र 175 साल हुई। वह हब्रून यरूशलम के करीब एक जगह में मदफून दफन किए गए हैं।